तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 5 के बारे में, यानी कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो देखिए जो पहला सवाल है, हालांकि इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कवर किया है। पहला प्रश्न है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए कि मुद्रा नीति का जो प्रधान लक्ष्य होता है वो मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि जनानिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो जो डेमोग्राफी होता है या जनानिकी होता है, इसमें लिंग अनुपात का संदर्भ होता है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सही कथन चुनना है कि आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है। विकल्प बी है कि लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मपुत्र कृत है। विकल्प सी है कि पंच सिद्धांति का 7वीं सदी का ग्रंथ है। और डी विकल्प है कि गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। तो यहाँ पे सही कथन जो है वो विकल्प ए हो जाएगा कि आर्यभट्टी जो है एक गणितीय ग्रंथ है, बाकी सभी कथन असत्य हैं। चौथा नंबर है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है ये नागपुर में स्थित है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था कहाँ। तो भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो आरंभ हुआ था वो दार्जिलिंग में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO अस्तित्व में आया कब बना ये। तो 1 जनवरी 1995 को बना था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, जनवरी 1995 में। गाट यानी कि GATT से यह WTO में परिवर्तित हुआ 1 जनवरी 1995 से। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या CTBT को कब अपनाया था। तो ये 10 सितंबर 1996 को अपनाया था। तो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कहा जाता है, यह 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायती राज का चुनाव करने का जो निर्णय है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर जो राज्य चुनाव आयोग होता है वह चुनाव का संचालन करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्य सरकार। अगला है 9वां प्रश्न कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 है, 19(1)(a) का ए। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। 10वां प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी कि ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है। तो सही विकल्प 1921 हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा सही। और अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो देखिए राजकोषीय नीति जो है सरकार जारी करती है, भारत सरकार, और मौद्रिक नीति RBI। तो राजकोषीय नीति जो नहीं है वो है ब्याज दर। इनमें से ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में निम्नलिखित में से किस एक कारक का योगदान नहीं है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक योगदान नहीं करता। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 13वां नंबर कि साल का सबसे छोटा दिन कब होता है, यानी कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर होता है यह वर्ष का सबसे छोटा दिन। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। 1991 में हुआ था भारत में आर्थिक सुधार। उस समय मनमोहन सिंह जो हैं वो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि PV नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का वृक्ष है ये। तो यह चौथी या
चतुर्थ कह सकते हैं जिसे हम। तो चतुर्थ पीढ़ी का वंश है ये, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ये चौथी पीढ़ी का वृक्ष है ये। और 16वां प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, जो कि वैशाली जिला भी है, जिसका जिला मुख्यालय हाजीपुर है, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला है 18वां नंबर कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो एक प्रमुख संस्था थी वो कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और अगला 19वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा है, तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है आयतन की दृष्टि से और जल प्रवाह की दृष्टि से। मैं लंबी की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबी तो नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी, लेकिन चूंकि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी की बात कर रही, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। हालांकि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो भारत के क्षेत्रफल के मामलों में जो राज्य सबसे बड़े हैं, सबसे पहले राजस्थान आता है। इससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था सन 2000 तक। वर्ष 2000 बाद के बाद जब छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, तो राजस्थान नंबर 1 पे आया, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 21वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और 22वां नंबर प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों में बहस होता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, इसके पास जब यह राष्ट्रपति के पास जाता है, जब वो इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, तभी जो विधेयक है यह अधिनियम बन जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। 23वां नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर जिले में स्थित है। तो सही विकल्प, राजगीर में स्थित है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, राजगीर। और अगला प्रश्न है 24वां नंबर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो हैं जयप्रकाश नारायण जी थे। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये अगला अंतिम प्रश्न है अगला कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था? स्थायी बंदोबस्त जिसे कि 1793 में लाया गया था, है ना, तो क्या कारण था इसको बिहार में लागू करने का? तो इसका जो सही विकल्प ये था, सही विकल्प ये होगा कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश जो है, जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था, इसके लिए बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये था हमारा सेट नंबर 5। बाकी अगले वीडियो में और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि लगभग अब करीब है। नमस्कार, जय हिंद।